हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल अजूबा मैथ पर। और चलिए आज सवाल नंबर 1, ज़्यादा टाइम को बर्बाद नहीं करते हुए सीधा सवाल की ओर। सवाल नंबर 1, एक नंबर सवाल में कहता है कि 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है। विशेषण का भेद दिया हुआ। ऑप्शन ए में करा सर्वनामिक, ऑप्शन बी में करा संख्यावाचक, ऑप्शन सी में करा गुणवाचक, ऑप्शन डी में करा परिणामवाचक। तो 30 दिन की बात किया ना, तो 30 मतलब संख्या हो गया, तो ये संख्यावाचक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? संख्यावाचक। तो 30 दिन संख्यावाचक हो जाएगा, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला सवाल और सवाल नंबर 2। और दूसरा नंबर सवाल में क्या कहता है, देखिए लिखा हुआ कह रहा परिजन शब्द में उपसर्ग है। तो देखिए प्रत्यय जो है आगे रहता है और उपसर्ग पीछे रहता है। नहीं सॉरी, प्रत्यय पीछे रहता है, उपसर्ग आगे रहता है। तो इसमें देखिए परिजन को तोड़िएगा तो क्या होगा? परि से जन, तब होता है परिजन। तो परि शब्द आगे हो जाएगा और जन शब्द पीछे हो जाएगा। तो अगला शब्द इसका हो जाएगा उपसर्ग, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। और सारे ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन ए में कहता है प, तो प नहीं होगा। ऑप्शन बी में कह रहा है परिज, तो परिज जोड़ जन टूटेगा? नहीं टूटेगा। ऑप्शन ए में डी सी तो हो गया। ऑप्शन डी में गया प हलंत, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर 3। और अभी हमने आपको बताए थे कि उपसर्ग आगे रहता है और प्रत्यय पीछे रहता है। तो तीसरा नंबर में वही सवाल आ गया, कहता है बढ़िया शब्द में प्रत्यय है। बढ़िया शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन ए में कहा दिया, ऑप्शन बी में कहा या, ऑप्शन सी में कहा आया, ऑप्शन डी में कहा इया। तो इसको तोड़ेगा तो बढ़ जोड़ इया होगा, तब हो जाएगा बढ़िया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हो जाएगा इया शब्द। ई जो ना हर चीज के काम करेगा वहाँ पे, और यो का यो रहेगा, तो यहाँ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 4 नंबर। अभी हमने 3 बताए थे और हो जाएगा अभी 4 नंबर। 4 नंबर में करा भाई बहन, यानी बीच में जो चिन्ह दिया हुआ है भाई से बहन, तो शब्द कौन समास है? ऑप्शन ए में करा बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी में द्वंद्व समास, ऑप्शन सी में तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी में करा द्विगु समास। तो भाई बहन जो है, भाई बहन हो जाएगा ऑप्शन बी में, यानी द्वंद्व समास। कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। नहीं गलत लिखा गया था, यहाँ पे हो जाएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। जैसे कि और उदाहरण, भाई बहन हो जाए, भात दाल हो जाए, माता पिता हो जाए, बीच में जिसका चिन्ह आता है ना, वो हो जाएगा द्वंद्व समास, यानी दोनों पद प्रधान होगा। भाई बहन तो दोनों पद प्रधान होगा। ऑप्शन ए में करा बहुब्रीहि समास, तो बहुब्रीहि समास में हो जाता है कि उसका भेद बदल जाना चाहिए, यानी जिसके सर पे चंद्रमा है तो चंद्रशेखर, और वो कौन है? तो शिव जी है। तो हुआ नाम चंद्रशेखर का, लेकिन बदल के चल गया शिव जी के अर्थ पर, तो वो हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ऑप्शन सी में कह रहा है तत्पुरुष समास, तो उसका दोनों प्रथम पद प्रधान हो, जैसे राज्य दरबार, नहीं राजा मंत्री, राज मंत्री। तो बाघ को राजमंत्री ने मारा, तो बाघ को कौन मारा? राजा के मंत्री, तो मंत्री पद प्रधान हो गया। तो ये सब मतलब राजमंत्री, राजमहल, ये सब शब्द हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन डी में करा दिग्गु समास, तो दिग्गु समास में पहला मतलब प्रथम पद में जो होना चाहिए वो संख्यावाचक होना चाहिए, जैसे त्रिकोण, त्रिलोक, पंचवटी, पंचभुज, चतुर्भुज, ये सब हो जाएगा दिग्गु समास। तो इस शब्द में भाई बहन का शब्द का समास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी द्वंद्व समास हो जाएगा। आपको समझ पाए होंगे। और नेक्स्ट अगला सवाल हो जाएगा आपका 5 नंबर। और 5 नंबर सवाल में कहता है कि कलंक शब्द का विशेषण है। कलंक शब्द का विशेषण, तो विशेषण ऑप्शन ए में कह रहा है कलंकित, ऑप्शन बी में कह रहा है कलंकी, ऑप्शन सी में कह रहा है कलंकीन, ऑप्शन डी में कह रहा है कलंकु। तो कलंकित शब्द का विशेषण हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कलंकित हो जाएगा। कलंकित हो जाएगा। जैसे कि बूढ़ा शब्द का विशेषण क्या होता है? तो होता है बुढ़ापा। अच्छा शब्द का अच्छाई।
तो इसी तरह कलंक शब्द का हो जाएगा कलंकित। क्या हो जाएगा? कलंकित हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 6 और छठा नंबर क्वेश्चन में कहता है कि उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी, किस बाइक का उदाहरण है? कौन सा बाइक का उदाहरण है? तो ऑप्शन में करा संयुक्त बाइक, ऑप्शन बी में करा मिश्र बाइक, ऑप्शन सी में करा सरल बाइक, ऑप्शन डी में करा इनमें से कोई नहीं। तो उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी, इसमें जो है संयुक्त बाइक है, सारे बाइक को मिला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 संयुक्त बाइक। नेक्स्ट अगला सवाल और सवाल नंबर हो जाएगा 8 और उस सवाल में थोड़ा धुकचुक होगा कैसा, क्योंकि बाहर में कोई गाड़ी से आया था, रोका हुआ था इसीलिए। चलिए अगला सवाल 8 नंबर में है कि कपड़ा शब्द का पर्यायवाची है। तो कपड़ा को क्या क्या अर्थ करते हैं? कपड़ा, ऑप्शन में करा अवज, ऑप्शन बी में करा अमित, ऑप्शन सी में करा पट, ऑप्शन डी में करा है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पट हो जाएगा। तो कपड़ा क्या करता है? पट, वस्त्र, कपड़ा, है, तुरंगबाजी, ये सब याद किया करता है कपड़ा का। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यानी पट हो जाएगा। पट, वस्त्र, कपड़ा सब एक ही का एक ही शब्द, मतलब एक ही चीज का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट अगला सवाल हो जाएगा सवाल नंबर 9। 9वां नंबर सवाल में क्या कहता है, पढ़िए, कर रहा है बिलनभ और आविन्यों के बीच में कौन नदी है? तो एक आविन्यों की कहानी है क्लास 10वां वाला में, उसमें बिलनभ की और नहीं बताया, लेकिन आविन्यों कहानी है, उसमें बिलनभ की चर्चा होता है। तो उसके बीच में कौन सा नदी है? ऑप्शन ए में कह रहा है रोम नदी, ऑप्शन बी में कह रहा है सेन नदी, ऑप्शन सी में कह रहा है लब्बार नदी, ऑप्शन डी में कह रहा है चाई नदी। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बताइए आप? आविन्यों में किस नदी का चर्चा किया? तो इसका आंसर हो जाएगा रोम नदी। कौन सा नदी? रोम नदी का चर्चा कर दिया गया है आविन्यों में। अब आप बताइए कि आविन्यों को कौन लिखा था? तो आविन्यों को लिखने वाले क्या है? अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी। आविन्यो जो है 10वां में उसको लिखा है अशोक वाजपेयी लिखा है, इसको नोट करते जाइए। और अशोक वाजपेयी लिखा है, तो अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ? तो ये हो गया 16 जनवरी 1941 ईस्वी को। तो इसमें देखो 3 पॉइंट निकल के आता है कि एक रहा है विलंब और अविन्यों के बीच में कौन सा नदी है? तो ऑप्शन नंबर ए में है रोम नदी है। अब अविन्यों को किसने लिखा? तो अशोक वाजपेयी ने लिखा। अब अशोक वाजपेयी लिखा तो अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो 16 जनवरी 1941 को हुआ था। इस तरह से एक से ढेर सारे पॉइंट बना के आप याद कीजिए, आपको याद रहेगा, तब जाके आप एग्जाम में टिक मार सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 10 और 10वां नंबर सवाल में देखिए कितना सारा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत जरूरी है। करा है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? आप 10वां में कहानी बहुत रोमांचिक है जिसका नाम है मछली। मछली को किसने लिखा था? तो विनोद कुमार शुक्ल ने लिखा था। अब इसमें पूछा हुआ विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए में कह रहा है 5 जनवरी 1937 में, ऑप्शन बी कह रहा है 1 जनवरी 1937 में, ऑप्शन सी में कह रहा है 8 जनवरी 1938 में, और डी में कह रहा है 7 जनवरी 1939 में। तो इसका आंसर क्या होगा? तो आप जानते होंगे तो बढ़िया बात है, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। इसका जन्म हो जाएगा 1 जनवरी 1937 में। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 में। अच्छा, जब जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 में तो कहाँ हुआ था? कौन सा राज्य में हुआ था? कौन सा गांव में हुआ था? तो इसका गांव का नाम है राजनाद गांव। राजनाद गांव है, इनका गांव का नाम है राजनाद, जो कहाँ पड़ता है? तो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो एक
सवाल से 3 सवाल। विनोद कुमार शुक्ल का कौन सा कहानी कविता लिखा था, कौन सा कहानी लिखा था, तो वो मछली लिखा था। और विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1937 में हुआ था। विनोद कुमार जन्म का कहाँ हुआ था, तो राजनांद गांव में हुआ था। राजनांद गांव कहाँ पड़ता है, तो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो 3-3 पॉइंट बना दिए हैं, आप इसको याद कर लीजिए और आंसर आते ही मारिएगा एकदम टड़ाटड़ा, यूं उड़ा दीजिएगा एकदम, तुरंत देखिएगा यूं मारिए ठा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर हो जाएगा 11। 11वां नंबर सवाल में कहता है कि मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था। अभी हमने आपको मछली की कहानी सुनाए थे, विनोद कुमार शुक्ल ने लिखा था, जिसका जन्म उन्होंने सब बताए थे। और अब भी उसका अगला सवाल में दे दिया तुरंत कि मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था। ऑप्शन ए में कह रहा है पिताजी, ऑप्शन बी में कह रहा है दीदी, ऑप्शन सी में कह रहा है भग्गू, ऑप्शन सी में कह रहा है, डी में कह रहा है संतू। तो अब संतू जो है मछली लेके भागता था, अब भग्गू उसको पीछे पीछे जाता था छीनने के लिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भग्गू। क्या हो जाएगा, भग्गू। भग्गू जो है मछली को काटने के लिए पाटा लाया था और काटने की कोशिश किया था, इसे तुरंत और ये खड़ा खड़ा रहा संतू और एक मछली लिया और भागना शुरू कर दिया। भागना शुरू कर दिया तो उसके पीछे संतू भग्गू जो है दौड़ना शुरू कर दिया। संतू मछली लेके भागा, भग्गू उसके पीछे मछली छीनने के लिए चाह रहा था। तो वही पूछता मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था, तो और ये हो जाएगा भग्गू। भग्गू जो है उस घर का मालिक नौकर था, उस घर का नौकर था भग्गू, और संतू उस घर का बेटा था। नेक्स्ट अगला सवाल और सवाल नंबर 12। और 12वां नंबर सवाल में क्या कहता है, देखिए कहता है कि गांधी जी की स्मृति में, मतलब मरने के बाद में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाता है। कौन सा तारीख को जयंती मनाता है, यानी गांधी जयंती किस तारीख को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है 4 जनवरी प्रति वर्ष, ऑप्शन बी में कह रहा है 2 अक्टूबर प्रति वर्ष, ऑप्शन सी में कह रहा है 2 अक्टूबर 3 अक्टूबर प्रति वर्ष, ऑप्शन डी में कह रहा है 6 अक्टूबर प्रति वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, यानी 2 अक्टूबर प्रति वर्ष, यानी 2 अक्टूबर को प्रत्येक साल जो है गांधी जयंती मनाया जाता है। तो गांधी जी के बारे में तो आप लोग जानवे करते होंगे, नमक सत्याग्रह, काला कानून को तोड़ने के लिए ढेर सारे कानून चलाया था गांधी जी, और पढ़े लिखे भी अच्छे थे, महान थे। तो आज बस 12 ही सवाल है, और अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अगर नहीं लगता है तो वीडियो को डिसलाइक करें, और एक कमेंट कर दें कि हमें अच्छा नहीं लगता है और अच्छे से बनाइए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।